नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए नया प्रावधान लागू। तो दोस्तों, अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए नई कुछ शर्तें लागू की गई हैं। तो आगे हम इसके बारे में जानने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नई नीति में नया प्रावधान। नए वित्त वर्ष से पहले सरकार दे सकती है मंजूरी। नई अनुकंपा नीति, पिता नहीं है तो मां जिसके लिए कहेगी उसे नौकरी मिलेगी। तो यदि किसी के पिता का निधन हो जाता है तो मां जिसको भी प्राथमिकता देगी उसी के लिए अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए आगे देखें इसको डिटेल में। सरकार का तर्क, जो माता पिता की अच्छे से देख रेख करेगा उसे ही मिलेगी नौकरी। तो जो भी, जैसे किसी माता पिता के 2 या 3 बच्चे हैं तो जो भी उनकी देख रेख अच्छे से करेगा उसी के लिए अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। चलिए आगे देखें। सरकार नई अनुकंपा नियुक्ति की नीति में एक प्रावधान जोड़ रही है। इसके मुताबिक सरकारी नौकरी में यदि पिता की मृत्यु हो जाती है तो माँ को यह अधिकार मिलेगा कि वह जिसे चाहे उसका नाम अनुकंपा नियुक्ति के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो जिसके लिए माँ नाम आगे बढ़ाएगी उसी के लिए अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। चलिए आगे अगर देखें, इसी तरह यदि माँ की शासकीय सेवा में रहते मौत हो जाए तो पिता को भी यह अधिकार मिलेंगे। तो जैसे यदि किसी की माँ सरकारी नौकरी में है और उनका किसी कारणवश निधन हो जाता है तो जिसके लिए भी उनके पिता आगे लाएंगे उनके लिए ही प्राथमिकता दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति में। चलिए और आगे देखें। साल 2014 की अनुकंपा नियुक्ति नियमों से इतर यह प्रावधान जोड़ा जाएगा। माँ पिता जो को जिसके नाम आगे बढ़ाने का अधिकार होगा उनमें पुत्र पुत्री, विधवा, अविवाहित, विवाहित, नियमानुसार ली गई दत्तक संतान, तलाकशुदा पुत्री जो आश्रित हो आदि शामिल हैं। चलिए और आगे देखें। इसमें परिवार से बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसमें परिवार से बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है जिसको कि माता पिता प्राथमिकता देंगे उसके लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसा करने के पीछे सरकार का तर्क है कि सरकार का इस प्रावधान के पीछे मत है कि नौकरी मिलने के बाद बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं। नई नीति के बाद जो अच्छी तरह देख रेख करेगा उसे ही नौकरी मिलेगी। तो चलिए और आगे देखें। 7 साल की बाध्यता भी हटाई जा सकती है। तो अभी जो 7 साल की बाध्यता लागू है कि जिनकी भी मृत्यु हो जाती है तो उनकी उस डेट से लेकर के 7 साल के अंदर ही अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है, उसके बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती है। तो इसकी भी बाध्यता हटाई जा सकती है। चलिए आगे इसको देखें। नई नीति में अनुकंपा नियुक्ति में 7 साल की बाध्यता भी हटाए जाने का विचार हो रहा है। अभी यह प्रावधान है कि शासकीय सेवक की मृत्यु के दिन से 7 साल तक ही अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। इसके बाद यदि कोई आता है तो उसे उसी शर्त पर नियुक्ति की पात्रता होगी। तो अभी 7 साल की बाध्यता है। चलिए और आगे देखें। वह लापता होने की FIR पुलिस प्रतिवेदन के साथ जमा करें। नई नीति में इस बाध्यता के खत्म होने के बाद यह यदि कम उम्र में किसी शासकीय सेवक की मौत होती है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रित की उम्र कम रहती है तो उसे 7 साल का वक्त पूरा होने के बाद भी बिना किसी FIR के नियुक्ति मिल पाएगी। तो जो 7 साल की बाध्यता अभी सरकार ने लगा रखी है तो इसके भी हटाए जाने पर विचार चल रहा है। चलिए और आगे देखें। अभी अनुकंपा नियुक्ति के 15 से 20 हज़ार मामले लंबित। तो अभी 15 से 20 हज़ार मामले लंबित पड़े हुए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के अलग अलग विभागों में 15 से 20 हज़ार मामले पेंडिंग हैं। नई नीति आने के बाद इससे जुड़े प्रकरण तेजी से खत्म होंगे। तो नई नीति के आने के बाद जो अभी डले हुए हैं मामले ये तेजी से खत्म हो जाएंगे। पिछली कैबिनेट में सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक बदलाव को मंजूरी दी है कि संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक या प्रयोगशाला शिक्षक कहा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को ये जानकारी है, जो 2011 की भर्ती की गई थी शिक्षक की, उसमें उसको संविदा शिक्षक बोला जाता था और जो 2018 से भर्ती की गई है उसमें संविदा को हटा करके प्राथमिक शिक्षक या प्रयोगशाला शिक्षक में तब्दील कर दिया है उसको। चलिए आगे देखें। इस एक बदलाव से 8,000 अनुकंपा नियुक्ति होने का रास्ता साफ हो गया है। संविदा शाला शिक्षक रहने से नियुक्ति के दौरान पात्रता परीक्षा पास करना, D.Ed. B.Ed. होना जरूरी था।
तो जो भी अनुकंपा नियुक्ति वाले थे उनके लिए सिर्फ पास करना जरूरी था और उनके पास डीएड या बीएड होना जरूरी था। प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक होने से यह बाध्यता नहीं रहेगी। इस वर्ष में लिपिक का वेतनमान होता है। चलिए, तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो माता या पिता जिसको भी चाहेंगे, जिसको भी प्राथमिकता देंगे, उसी के लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि वह व्यक्ति परिवार का सदस्य ना होकर बाहर का भी सदस्य हो सकता है, तो उसको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, जिसके लिए माता पिता प्राथमिकता देंगे। तो साथियों, ये अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित न्यूज थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक शेयर कर दें और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।